हाँ, फिजिक्स में हम पढ़ाए थे, गौर से देखें, आगे बता दें। पोलराइजेशन अच्छा से देखिएगा, इसको कहते हैं ध्रुवता। ध्रुवता, लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं वो अणु या परमाणु की ध्रुवता है। किसकी ध्रुवता है? अगर लिखा अणु या परमाणु की ध्रुवता तब लिखेंगे इसको, याद रखें। इसका मान पहला ऑब्जेक्टिव के लिए 10⁻⁻29 मीटर क्यूब से 10⁻⁻30 मीटर क्यूब तक ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव है। याद कर, अणु या परमाणु की ध्रुवता कितना होता है? 10⁻⁻29 मीटर क्यूब से 10⁻⁻30 मीटर। थोड़ा सा इसको समझ, जैसे हम बताए थे पिछला वीडियो में कि किसी भी नॉन पोलर को जब हम रख देंगे ऐसे, बताए माइनस इस साइड से ऐसे बन जाए, विद्युत क्षेत्र ऊपर वाला का भी होगा, ई भी यहां से यहां तो विद्युत क्षेत्र होगा, ये जानते हैं, सब पिछला वीडियो में बता चुके। ये असल में बनाएगा विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रहता है, पढ़ाए, बीच की दूरी 12 होता है, P बराबर Q इंटू 12 होता है, पढ़े। यही विद्युत द्विध्रुव बनाया। जब भी किसी नॉन पोलर को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कल पढ़ाए, तब वह पोलर में बदल जाता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाता है, विद्युत द्विध्रुव बनाता है। और इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। अब सवाल उठता है कौन विद्युत क्षेत्र? लड़का सिर्फ याद कर लेता है, टीचर लिखा देता है अणु या परमाणु की ध्रुवता, सीधे लिखा देता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। किसके समानुपाती होता है? तो विद्युत क्षेत्र। वैसा नहीं होता, अच्छा से देख। ले गए नॉन पोलर को प्लस, इसका अपना विद्युत क्षेत्र हुआ, ये कहलाया ईच। बोले थे इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में आरोपित विद्युत क्षेत्र। और जैसे ही हम नॉन पोलर को ले गए तो बनाया ये बात, जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव। ये अपना विद्युत क्षेत्र बनाया, इसको कहेंगे ईपी, पढ़े। और ई नेट बराबर होता है E0 माइनस ईपी, जिसको मैंने कल लिखा सिग्मा बटा एप्सिलॉन, इसको सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन, इसको पी भी लिख सकते, याद चाहे तो पी लिख सकते। ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ पी, ये समानुपाती होता है इसके नहीं, इसी के ही नेट के समानित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। P बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा ऐसे लिखेगा, समानुपाती, ठीक, अल्फा एप्सिलॉन नॉट। यही अल्फा जो है इसको कहेंगे ध्रुवता, पोलराइजेशन। ई अल्फा बराबर P बटा एप्सिलॉन नॉट आता है। सब ऑब्जेक्टिव में कि अणु या परमाणु की ध्रुवता अल्फा का मान इसमें से कौन होता है, टिक लगाने के लिए दे, यही अल्फा। इसकी इकाई होती है न्यूटन। याद
इकाई क्या होगा? मीटर। याद रहेगा? क्लियर? फिर से, अणु या परमाणु की ध्रुवता, इसी को बहुत आदमी बोल देता है पोलराइजेशन, ध्रुवता। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी किसी नॉन पोलर को लिख, जब भी किसी नॉन पोलर को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, क्षेत्र में रखा जाता है, अंग्रेजी वाला अपना लैंग्वेज का व्यवहार करें। When non-polar is kept on a इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना लैंग्वेज, रखा जाता है, तब वह पोलर में बदल जाता है, पोलर में बदल जाता है, तथा अंदर विद्युत द्विध्रुव बनाता है, विद्युत द्विध्रुव बनाता है। विद्युत द्विध्रुव माने ले गए ऐसे करके, ऐसे प्लस माइनस ले गए थे, ऐसे हो गया, यही वाला विद्युत द्विध्रुव बनाता है। क्लियर? और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। लेकिन कौन विद्युत क्षेत्र? नेट विद्युत क्षेत्र, समानित विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ये सब समझना जरूरी है। खाली विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, अरे कौन विद्युत क्षेत्र? तीन गो विद्युत क्षेत्र है, माने P वेक्टर दे दीजिए, समानुपाती E, माने P बराबर कांस्टेंट दीजिए अल्फा, एप्सिलॉन नॉट भी दिया है। यही अल्फा जो है, इसी को कहेंगे विद्युत अणु या परमाणु की ध्रुवता, P बटा एप्सिलॉन नॉट। घेर दीजिए, नीचे लिख दीजिए, इसकी इकाई मीटर क्यूब। एक तो और चीज, इसका मान 10 पर पावर -29 मीटर क्यूब से 10 पर पावर -30 मीटर क्यूब तक। इस सब ऐसा नहीं है कि हम बता किताब में लिखा है, लेकिन ये जानना जरूरी, टीचर कल बताए, अंडरस्टैंडिंग। क्या विद्युत क्षेत्र माने कौन बना? ई वाला, E0 EP हुआ, अंदर वाला प्लस माइनस से, ई नेट के E0 माइनस EP, इसके समानुपाती। नोट करें इसको, पाउज करके नोट करें। ओके, अब सुग्राहिता हिंदी में ऐसे करते हैं, विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी यही चीज, विद्युत सुग्राहिता का, विद्युत सुग्राहिता, सुग्राहिता कभी कभी छोटा क्वेश्चन में ही दे देता है। यहां देखो, वही चीज है, जब भी किसी नॉन पोलर को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, लिख लीजिए, जब भी किसी नॉन पोलर को
विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, आपने से लिखे कॉपी में, जब भी किसी नॉन पोलर को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब वह पोलर में बदल जाता है, और विद्युत ध्रुवाघूर्ण P समानुपाती होता है समानित विद्युत क्षेत्र E नेट, यही चीज समानुपाती होता है। इसमें लिख लीजिए समानित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, इसको लिख परिभाषा लिख। अब देखिए P जो है इसको लिखेंगे बराबर, वहां पर लिखे थे अल्फा, यहां पर लिखेंगे एक्स, अल्फा लिखे थे एप्सिलॉन नॉट एक्सी बराबर P बटा एप्सिलॉन नॉट ई होता है बीमा रहित, इसका बीमा नहीं, लिख बीमा नहीं पूछेगा इनमें से किसका बीमा नहीं होता है, शुक्र है। ओके, याद रखना, याद रहेगा, नोट कर। अब एक चीज और नोट करें, अब एक चीज पॉज करके नोट करें। खूब आता है एक्सी तथा के में संबंध बदला, खूब आता है संबंध। देखेंगे एक्सी माने विद्युत सुग्राहिता, इलेक्ट्रिक सस्टेनेबिलिटी, के माने पराविद्युत नियतांक, कल पढ़ाए, कल चर्चा किए इसका। अब इस दोनों में संबंध ध्यान से देखें, के का मान आप पढ़े E0 बटा E, पढ़े E0 जान गए, वो जो ऐसे वाला प्लस माइनस है, ई वाला ई नेट माने ई नेट, ई माने E0 माइनस, पढ़े देखे, फोटो खींच दे, यही बात। चाहे तो लैंग्वेज लिख सकते हैं, ई हुआ E0, ई माइनस प्लस अंदर डाले नॉन पोलर को, ई हो गया ई, लिख E0 ई नेट बराबर E0 माइनस ई, इसको इधर ले, E0 खूब आता है, E प्लस EP बराबर E0। ओके, अब यहां देखें EP का मान, EP को हम अभी बताए थे, लिखे थे E0 को लिखेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, EP को लिख सकते हैं सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बोले थे सिग्मा P को हम P भी लिख सकते, P बटा एप्सिलॉन। अभी बताए इसका मान E प्लस EP का मान, इसको नहीं लिखे, इसी को लिखे, चाहे वैसे लिखे, सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करें, देखें ध्यान से, यहां देखें E प्लस P, सिग्मा P ने लिखे, क्या लिखे P बटा एप्सिलॉन, यहां क्या लिखे E प्लस सिग्मा P नहीं लिख के क्या लिख सकते, P बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर। ओके,
अब देखें P का मान अभी अभी निकाले XC में, P बराबर लिखे हैं आप XC एप्सिलॉन नॉट, लिखे, इसका मान रख E प्लस मान रख XC एप्सिलॉन नॉट बटा बराबर ये दोनों एप्सिलॉन नॉट कर E कॉमन, E यहां क्या हुआ 1 प्लस XC बराबर E। अब इसको उठा के यहां ले तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस XC बराबर E0 बटा 1 प्लस XC E0 बटा E को क्या लिखते हैं K। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको एकदम पॉज करके 2-3 बार देखें, ठीक।